हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। ये लिंग जो अध्याय है ये आप लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो। वहाँ पे थोड़ा कम था, 1, 2, 3 में कम था। धीरे धीरे इलेबोरेट हो के बढ़ा चढ़ा के जितना हायर क्लासेस बढ़ रहे हैं आपको ये इलेबोरेट होके और भी बढ़ा चढ़ा के पढ़ने में आ रहा है। तो आप लोगों के व्याकरण बुक का मैं लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। पहले लिंग किसे कहते हैं आप सबको ही पता है। जो शब्द पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको लिंग कहा जाता है। जिन शब्दों का पढ़ के हमको समझ आए कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है या स्त्री जाति का बोध हो रहा है, उसी को लिंग कहा जाता है। अब लिंग कितने प्रकार के हैं? लिंग 2 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे पिता, भाई, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे पिता का माता, भाई का बहन। तो इतना ही है लिंग में कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहा जाता है और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको स्त्रीलिंग कहा जाता है। ये गया एक पार्ट। सबसे मेन पार्ट है, ये तो सजीव वस्तु के लिए है। सजीव यानी जो सांस ले सकते हैं, जिनमें प्राण है। जिन वस्तुओं में प्राण नहीं है उनको हम कैसे समझेंगे कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कैसे समझेंगे? तो ऐसा कहा गया है कि शब्दों को समझने का कि वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग के कैटेगरी में आता है या स्त्रीलिंग के कैटेगरी में आता है, इसकी पहचान करने के लिए भी कुछ नियम है। सजीव वस्तु को हम पहचान लेते हैं कि बोलने से ही कि भाई, या फिर बकरा का बकरी, मोर का मोरनी, समझ में आ जा रहा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे शब्द है, निर्जीव वस्तुएं हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं होता है। और कुछ स्त्रीलिंग शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, उनका पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बता रही हूँ। जैसे हम उनकी पहचान कैसे करेंगे। अधिकतर शब्द जो अ से समाप्त होते हैं उनके अंत में अ आता है। निर्जीव वस्तुएं, मैं सजीव वस्तुओं की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सजीव वस्तुओं को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिनके प्राण नहीं है, उनको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है? ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही आते हैं, उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसे भी शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, उनका पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप लोगों के व्याकरण बुक का ही है, मैं बोल रही हूँ। अक्रांत शब्द, जिन शब्द के अंत में अ आता है, जैसे शिष्य, छात्र, नर, पुत्र। जैसे शिष्य अ अंत में आ रहा है, अ, इसको कहा जाता है पुल्लिंग शब्द। जैसे पत्र, पत्र जो कि एक निर्जीव वस्तु है, पत्र, अ अंत में अ आ रहा है। तो जिन निर्जीव वस्तुओं के अंत में अ आता है वो अधिकतर पुल्लिंग ही होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे, लेकिन अधिकतर पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे पर्वत, लोक, इनके अंत में पर्वत, त अंत में अ आ रहा है, त, अ, तो ये है पुल्लिंग शब्द। जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण आता है वो शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद आ ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ का उच्चारण आता है वे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्दा, लास्ट में आ की मात्रा, पर्दा। रास्ता, दिखावा, पैसा, कायदा, घोड़ा। घोड़ा को तो हम जैसे स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे घोड़ा का घोड़ी। लेकिन जैसे निर्जीव वस्तुएं, पर्दा, रास्ता,
ठीक है, रास्ता को हम रास्ते, रास्ती या कुछ और नहीं बोल सकते उसको हम, ये शब्द कुछ ऐसे शब्द है जो सदैव पुल्लिंग में ही रहेंगे, इनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कुछ देशों के नाम, भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि, ये सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं होता है। कुछ दिनों और महीनों के नाम, जैसे रविवार, सोमवार, मार्च, अप्रैल, जून, ये सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन कुछ कुछ दिनों और महीनों के नाम ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। डिफरेंस देखो, सोमवार, अंत में आ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि और आ के मतलब शब्द के अंत में अगर या आ रहा है, आ की मात्रा आ रहा है, तो लगभग ऐसे सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं सदैव। और अंत में अगर बड़ी ई, बड़ा ऊ ऐसा आ रहा है तो वे शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग के कैटेगरी में आते हैं। जैसे रविवार, आ रहा है तो पुल्लिंग, सोमवार, आ रहा है तो पुल्लिंग, अप्रैल, लास्ट में ल के अंत में आ रहा है तो ये है पुल्लिंग। लेकिन जनवरी के अंत में बड़ी ई आ रहा है, फरवरी के अंत में बड़ी ई आ रहा है, जुलाई बड़ी ई आ रहा है अंत में, तो ऐसे शब्द इनको स्त्रीलिंग के भाग में आते हैं ये। ठीक है, इसके बाद कुछ पदार्थों के नाम, जैसे पानी, शरबत, दूध, तेल, पदार्थ यानी लिक्विड। ठीक है, तो तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं, ये सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं। हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर, मुंह, पेट, ये सारे पुल्लिंग में ही आते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, इनका स्त्रीलिंग में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे कौवा, उल्लू, तोता, कछुआ, मच्छर आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये सदैव पुल्लिंग में ही रहेंगे। जैसे हम लोग कभी कौवा का ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ और स्त्रीलिंग में इसको परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हम कौवा को स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो उसको हम कौवा ही बोलते हैं। कछुआ अगर स्त्रीलिंग हो, जैसे कछुआ को हम इस तरह बोलेंगे, नर कछुआ या मादा कछुआ। अगर पुरुष होगा तो नर कछुआ, अगर स्त्रीलिंग में होगा मतलब फीमेल होगा तो हम उसको मादा कछुआ बोलेंगे, और पुरुष होगा तो उसको नर कछुआ बोलेंगे। इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन कछुआ ही बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं होता है। कुछ धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन चांदी एक ऐसा धातु है जो पुल्लिंग नहीं है, जो स्त्रीलिंग है चांदी। बाकी सोना, पीतल, इनके अंत में आ रहा है, देखो सोना लास्ट में आ की मात्रा, पीतल लास्ट में आ रहा है। तो मैंने पहले ही कहा या आ की मात्रा से जो शब्द समाप्त होते हैं अंत में अगर ऐसा आ रहा है तो वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन चांदी के अंत में बड़ी ई आ रहा है तो वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो यही है पुल्लिंग की पहचान हम इस तरह करेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर शब्द के अंत में आ रहा है या आ की मात्रा आ रहा है तो ज़्यादातर ऐसे शब्द पुल्लिंग में ही होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? बड़ी ऊ से समाप्त होने वाले शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। बड़ी ऊ, लास्ट में अगर बड़ी ऊ आए, लू, झाड़ू, बालू, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादातर स्त्रीलिंग में आते हैं। बड़ी ई से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे चींटी, हिरनी, बकरी, अंत में बड़ी ई आ रहा है, ठीक है, लास्ट में अगर ई रहेगा या बड़ी ऊ रहेगा तो ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कुछ बोलियों, लिपियों और भाषाओं के नाम, कुछ भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम और लिपियों के नाम, ये सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, इनका पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ब्रज, पहाड़ी, अंत में बड़ी आ रहा है, ध्यान दो इसमें। फारसी, देवनागरी, हिंदी, अंग्रेजी, हर शब्द के अंत में बड़ी ई आ रहा है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ऊ, बड़ी ई, ये सारे आ रहे हैं शब्द के अंत में, उनको ज़्यादातर हम लगभग
सारे शब्द नहीं बोलूँगी, लेकिन अधिकतर शब्दों को हम स्त्रीलिंग में ही रखेंगे। स्त्रीलिंग की पहचान हम इस तरह करेंगे, लास्ट में अगर बड़ी ई या बड़ी ऊ आएगा तो। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। अब जैसे कुछ शब्द वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था जब मैं पुल्लिंग पढ़ा रही थी कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे कौआ, मच्छर, ठीक है, कछुआ, मैंने आप लोगों को बोला था। ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, उनका पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे मक्खी, मछली, लास्ट में देखो सारे में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, कोयल, तितली। तो ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, ये सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। कुछ नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोमती, सरस्वती, ये सारे कुछ ऐसे, जैसे गंगा तो पुल्लिंग में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब गंगा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, गंगा माँ बोलते हैं, है कि नहीं। तो यही है कुछ नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोमती, सरस्वती। सरस्वती जो नदी है सरस्वती बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फीमेल, मतलब स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक नदी है जो स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, कौन सा है वो, ब्रह्मपुत्र। नाम से ही समझ आ रहा है कि वो स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। ब्रह्मपुत्र यानी पुत्र तो मेल है, तो वो पुल्लिंग में ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद ट, वट, पट, हट, ये सारे शब्द अगर अंत में हो तो लगभग ये सारे शब्द अगर मतलब अंत में हो तो इनको स्त्रीलिंग के कैटेगरी में डालेंगे। जैसे लिखावट, बनावट, लास्ट में अगर वट हो तो ये स्त्रीलिंग में आएंगे। इनकी पहचान हम लोग इस तरह करेंगे। तो इतना ही है। तो मैंने आप लोगों को बोला मतलब पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। अगर शब्द के अंत में, ज़्यादातर शब्द ऐसे ही होते हैं, अगर शब्द के अंत में आ की मात्रा या आ रहा है, अ आ रहा है या लास्ट में आ की मात्रा लग रहा है तो वो पुल्लिंग की कैटेगरी में आएगा। और स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे कैसे, अगर लास्ट में बड़ी ऊ, ये बड़ी ई, छोटी ई आ रहा है लास्ट में, या ऊ आ रहा है शब्द के अंत में, तो उसको हम स्त्रीलिंग के कैटेगरी में डालेंगे। लिंग में इतना ही है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों को पता ही है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान मैंने आप लोगों को बोल दी है। सजीव वस्तु को हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग